का उत्पादन घटने वाला है और मांग लगातार बढ़ रही है और ऊपर से अल नीनो, सूखा, महंगे फर्टिलाइजर और युद्ध ने विदेशी बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में क्या अल नीनो दुनिया के गेहूं बाजार में बड़ा संकट खड़ा कर देगा? क्या उत्पादन में गिरावट के बाद गेहूं के दाम तेज होंगे और इसका असर भारत के बाजारों पर कितना पड़ सकता है? दरअसल अनुमान है कि 2026-27 सीजन में दुनिया का गेहूं उत्पादन करीब 2 करोड़ 30 लाख टन तक घट सकता है। यानी कि उत्पादन कम होगा लेकिन खपत ऐसे ही बढ़ती रहेगी और यही अंतर आने वाले समय में विदेशी सप्लाई और कीमतों पर दबाव बढ़ा सकता है। आईजीसी के अनुमान के अनुसार 2026-27 में विदेशी गेहूं उत्पादन घटकर करीब 821 मिलियन टन रह सकता है, जबकि मौजूदा सीजन में ये करीब 844 मिलियन टन रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर दुनिया में गेहूं की खपत बढ़ सकती है और खपत बढ़कर करीब 828 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। यानी उत्पादन से ज्यादा होगी खपत और इसका सीधा असर विदेशी गेहूं भंडार पर पड़ सकता है। अनुमान है कि दुनिया का अंतिम गेहूं स्टॉक घटकर करीब 289 मिलियन टन रह जाएगा, जो मौजूदा स्तर से कम है। ऐसे में अगर मौसम का रिस्क बढ़ा या उत्पादन अनुमान से ज्यादा घटा तो विदेशी बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता और गहरी हो सकती है। आपको बता दें कि इस बार अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में किसानों ने गेहूं का रकबा कम कर दिया है। खेती की बढ़ती लागत, महंगे फर्टिलाइजर और मौसम की अनसर्टेनिटी के चलते कई किसान दूसरी फसलों की ओर बढ़ चुके हैं। अमेरिका में गेहूं का रकबा करीब 100 साल के निचले स्तर पर पहुंचने की बात कही जा रही है। वहीं कनाडा में किसान बड़े स्तर पर कैनोला की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे गेहूं का एरिया घटा है। यूरोप में भी गर्मी और सूखे का असर गेहूं की फसलों पर दिखाई दिया। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जैसे देशों में सूखी मिट्टी और हीट वेव ने फसल की बढ़वार को प्रभावित किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी महंगे फर्टिलाइजर और अल नीनो की आशंका के बीच गेहूं की बुआई पिछले कई सालों के निचले स्तर पर जा पहुंची है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी विदेशी गेहूं व्यापार पर बना हुआ है। दोनों देश दुनिया के प्रमुख गेहूं निर्यातकों में शामिल है, लेकिन काला सागर क्षेत्र में बाधाएं और समुद्री व्यापार से जुड़ी अनसर्टेनिटी सप्लाई चेन के लिए रिस्क बनी हुई है। और अब सबसे बड़ी चिंता अल नीनो को लेकर आ गई है। अगर इसका असर अगले साल तक जारी रहा तो 2027-28 सीजन में गेहूं उत्पादन पर दबाव और बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर उत्पादन में गिरावट, बढ़ती खपत, घटते भंडार, महंगे फर्टिलाइजर और मौसम का खतरा, ये सभी संकेत वैश्विक गेहूं बाजार के लिए चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में गेहूं की कीमतों में बड़ी नरमी की उम्मीद कम है। अगर अल नीनो और मौसम का दबाव बढ़ा तो विदेशी बाजारों में गेहूं की कीमतें और मजबूत हो सकती हैं और इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों की खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर भी पड़ सकता है।